सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में, ठीक है। देखो, सबसे पहले अ, हम आते हैं वीकली चार्ट पे, ठीक है। पहले वीकली चार्ट को देखते हैं। ये इस साइड निफ्टी 50 का है। एक मिनट, हाँ, ये देखो, इस साइड लेफ्ट साइड निफ्टी 50 का है वीकली चार्ट। बीच में बजाज फाइनेंस है, ठीक है, वीकली चार्ट। और राइट साइड में नीचे बैंक निफ्टी का है वीकली चार्ट, ठीक है। ये तीनों चार्ट है। ऊपर इन्हीं तीनों के वन डे चार्ट है, ठीक है। ऊपर वन डे चार्ट है। ओके। अब हम डिस्कस करते हैं, पहले निफ्टी 50 में आते हैं। देखो, निफ्टी 50 में एक चीज देखो कि जब से ये इसका लेवल ब्रेक हुआ है, ये कहाँ से ब्रेक हुआ है? ये यहाँ से ब्रेक हुआ था, ठीक है। इतना ऊपर से ब्रेक डाउन हुआ, फिर बड़ी रेड कैंडल वीकली चार्ट में हमें देखने को मिली। अब ऐसे डायरेक्ट और नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि ये इसका सपोर्ट भी तो आ रहा है ना पास में। इसने सपोर्ट को टच किया, ये जो था। एक मिनट, मैं आपको इस चार्ट को बड़ा कर देता हूँ। ये देखो, ये इस स्पोर्ट पर आ गया, ठीक है। इस स्पोर्ट जोन पे आ गया ये। अब इस स्पोर्ट को ये डायरेक्ट ब्रेक नहीं करेगा, इतना दूर से आकर तो कभी भी ब्रेक नहीं कर सकता, ठीक है। तो अभी ये इस जोन के बीच में आ गया। तो अभी क्या ना, जब 2 वीक से इतना बड़ा फॉल होता है, उसके बाद ये होल्ड करता है, जब थोड़ा सा रिकवर होने की कोशिश करता है। तो इसलिए इस वीक हमें थोड़ी होल्ड कैंडल ही दिख रही है, ठीक है। और हमें थोड़ा सा ग्रीन कैंडल ही एक्सपेक्ट करनी चाहिए, जहाँ इनसाइड, जहाँ थोड़ी सी ऊपर को और जा सकता है, ठीक है। नीचे का एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वीकली चार्ट ऑलरेडी 2 वीक से बहुत ज्यादा फॉल कर चुका है। तो यहाँ पे हम होल्ड कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या थोड़ा सा बाइंग साइड ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इससे ज्यादा और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। सिंपल इतना ही है वीकली चार्ट में। और इसके मैं डेली चार्ट भी बता देता थोड़ा सा। ये अपने पास डेली चार्ट है, ठीक है। अब डेली चार्ट में देखो, यही जो सपोर्ट था इसका, यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया था, यहाँ से होल्ड करके इसने ब्रेकआउट किया था ऊपर। उसी सपोर्ट को टच किया और गैप अप खुल गया अगले दिन, और ग्रीन कैंडल बन गई। अगले दिन फिर गैप, थोड़ा सा गैप खुला या साइडवेज खुला, वोलेटाइल होकर फिर ऊपर गया। अब उसके बाद ये जो आगे का एक रेजिस्टेंस था इसके पास, ये, ठीक है, इसके पास डायरेक्ट गैप अप खुल गया। अब डायरेक्ट गैप अप खुल गया तो 2 दिन से ऑलरेडी ग्रीन था, तीसरे दिन और बड़ा गैप अप खुल गया, तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग आ गई यहाँ पे, तो रेड कैंडल बन गई, ठीक है। सिंपल। उसके बाद ये रेड कैंडल है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये फिर से साइडवेज खुला, ठीक है, और थोड़ा ऊपर को गया, पुल बैक लिया, और फिर ये थोड़ा नीचे आकर क्लोज कर दिया इसने, ठीक है। रेड कैंडल बनी ये भी। अब एक चीज देखो, अब 2 दिन से रेड कैंडल बनी है। अगर यार साइडवेज खुलता यहाँ पे, तो आज हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती थी। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की कह सकते हो, या आप कैसे कुछ भी कह सकते हो, है ना। आज इसकी एक्सपायरी भी हो गई है, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमें प्रॉफिट बुकिंग कैंडल ग्रीन देखने को मिल सकती थी। लेकिन अब ये खुला ऊपर। इसने पहले तो बात यह है कि इसने पिछली रेड कैंडल को डायरेक्ट ही इनगल्फ कर लिया, डायरेक्ट ही निगल लिया उसको, क्योंकि उसके डायरेक्ट ऊपर ही खुल गया। तो ये जो सेलर थे पूरे लास्ट रेड कैंडल में, ये सभी फंस गए उसमें, ठीक है। फंसने के बाद ये एग्जिट करेंगे तो वहां पे वोलेटाइल हो जाएगा, क्योंकि वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, बट इतने पॉइंट्स ऑलरेडी ऊपर खुला है, तो और ऊपर भी नहीं जा सकता, तो ऊपर से भी प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें ये फिर यहाँ पे वॉलेटिलिटी ही देखने को मिलती है थोड़ी सी। ऊपर नीचे यहाँ पे होता है मार्केट, तो फिर इनसाइड कैंडल देखने को मिल सकती है, जहाँ थोड़ा वॉलेटाइल मार्केट मिलेगी, ठीक है। क्योंकि अगर से साइडवेज खुलता ना यहाँ पे आज, और फिर ब्रेकआउट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे है ना ऐसी एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, मैं आपको दिखाऊंगा छोटे टाइम में। उसको ऐसे साइडवेज खुलकर ब्रेकआउट करता, तो यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड हमें मिल जाता, और बड़ा मूव एक्सपेक्टेड था, ठीक है। बट ये यहाँ से नहीं मिला हमें। सो इनसाइड कैंडल है, तो इसमें वॉलिटिलिटी ही एक्सपेक्टेड है, तो साइडवेज रहेगा। ऊपर भी सेलर ऐड हो जाएंगे, अब नीचे भी इसके ऐड हो गए होंगे, तो ये बीच में क्लोज करने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए, इसमें भी वही सीन है। इसमें भी ये रेड कैंडल बनी वीकली चार्ट में, ये वीकली चार्ट है, ठीक है। और उसके बाद फिर बड़ा वीकली कैंडल रेड बनी। अब इतनी बड़ी रेड कैंडल बनने, ये तकरीबन कितना, 2-2.5 हजार पॉइंट होगा, आप देख लेना, ठीक है, इतना होगा ये। तो 42,000 तक गया, 44,000 से, हाँ, 2-2.5 हजार पॉइंट है। तो इतना बड़ा फॉल के बाद आप यहाँ से और डायरेक्ट नहीं सोच सकते, ठीक है। और इसमें एक और भी चीज देखो, जब आपको ये रेड कैंडल नीचे आ रही थी, तो आपको नीचे से रिजेक्शन भी दिख रहा है इसमें। जब इस रेड कैंडल में रिजेक्शन दिख रहा है, इट मीन कि यहाँ पे बायर इकट्ठे हो रहे हैं इस एरिया में। तो ये थोड़ा ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। इसमें भी 2 हमें बड़ी रेड कैंडलें मिल चुकी हैं, ये वाली। उसके बाद हम एक होल्ड कैंडल या फिर एक छोटी सी ग्रीन कैंडल ही एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, ताकि ऊपर आएगा, क्योंकि सेलर ये प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। इसी हिसाब से ये भी एक साइडवेज कैंडल सी बना रहा है, या थोड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है वीकली चार्ट में, ठीक है।
और हाँ, एक और ये भी, अगर इसको मान लो नीचे भी आना है, नीचे भी गिरना है, तो ये आया, थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा, फिर फॉल कर देगा, ऐसे कर सकता है ये। या फिर नीचे आया, यहाँ पे थोड़ा होल्ड करेगा, फिर फॉल कर सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। अगर मान लो ये अब यहाँ से रिटेस्ट करने की बजाय फिर अंदर ही चला गया इसी सपोर्ट के, तो फिर ये ऊपर से नीचे आएगा, तो सपोर्ट लेकर फिर ऊपर भी जा सकता है, तो ये भी कर सकता है, तो इसी रेंज में फंसा रह सकता है, ठीक है। ये इसके पॉसिबिलिटीज हैं जो दिख रही हैं, तो वो हमें देखना होगा आगे चलकर कि कैसे करता है। ये होगा वीकली चार्ट। अब इसमें आते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में भी सेम, अगर आप देखोगे तो ये देखो डेली चार्ट में क्या हुआ, वही चीजें हुई इसमें भी। ये इसका ऊपर के पास रेजिस्टेंस था जो बनने वाला था, ठीक है। ये नीचे से ग्रीन कैंडल के बाद, रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद फिर एक ग्रीन, उसके बाद बड़ा गैप अप, तो यहाँ से गैप अप, वहां से प्रॉफिट बुकिंग हो गई, क्योंकि गैप अप के बाद जरूरी नहीं रहता कि फिर वो ऊपर के अच्छे लेवल को टच ही करे, कई बार वो थोड़ा पहले ही घूम जाता है, जैसे ये पहले ही प्रॉफिट बुकिंग हो गई, ठीक है, तो वहां से ही लोग निकल गए। तो उसके बाद ये फिर बड़ी रेड कैंडल बन गई, उसके बाद ये फिर नीचे खुला, नीचे खुलकर रीटेस्ट किया, ऊपर नीचे किया, तो वोलेटाइल सा होकर बीच में क्लोज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें इस तरह देखा। अब इस तरह क्यों, क्योंकि ये जो रेड कैंडल थी ना, इसमें काफी प्राइस स्ट्रेच हो चुका था ऐसे, तो इस रेड कैंडल के बाद अगले दिन हम नीचे खुलता है, रेड कैंडल रिटेस्ट करता है, फॉल करता है, ऐसा हम प्लान करते हैं, लेकिन इसमें प्लान हम नहीं कर रहे थे क्योंकि ऑलरेडी काफी स्ट्रेच था, तो मुझे नहीं लग रहा था कि कल को फिर साइडवेज खुलेगा और फिर नीचे जाना शुरू करेगा ऐसे ऐसे, तो मुझे नहीं लग रहा था, इसलिए हमने कल अवॉइड किया। तो कल कुछ इसमें अच्छा ट्रेड नहीं, सेलर के लिए ठीक था कुछ, क्योंकि एक्सपायरी थी, तो सेलर के लिए अच्छा था, हम सेलिंग करके कुछ कर सकते थे, बट हमने वो भी नहीं किया, मैंने तो नहीं किया क्योंकि मैंने टोटली अवॉइड कर दिया। सो इसमें ये इनसाइड कैंडल बन गई, ठीक है, कल। अब देखो, अब आपको पता कि 2 दिन से हमें स्ट्रेच मिल चुका है इसमें, एक परसों स्ट्रेच था, एक कल स्ट्रेच मिला, ऐसे करके थोड़ा सा इनसाइड कैंडल वाला, ठीक है। अब इससे ज्यादा और आगे नहीं जा सकता, स्ट्रेच बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर ये साइडवेज खुल के इसको ब्रेक करता है इस ट्रेंड लाइन की, काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन को, तो ये ऊपर की तरफ निकलता, ठीक है, अच्छा खासा बड़ा मूव मिलता, बट ये डायरेक्ट ऊपर खुला। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ओके, अब इसको छोटा कर देते हैं। ओके, ये देखो, पहले निफ्टी 50 का देख लेते हैं। ये है निफ्टी 50 का, ठीक है। इसमें मैंने कुछ नहीं, बस नॉर्मल स्पोर्ट ड्रॉ करी थी, ये पहले जो स्पोर्ट लिया था इसने, जहां पे होल्ड करके 2 दिन, वो मैंने ड्रॉ किया, कि जो लास्ट तो इसका बनता है वो। और कल और परसों दोनों दिनों में ये देखो, इसने ये ट्रेंड लाइन फॉलो की थी, तो मुझे अच्छा दिख रहा था कि ठीक है, 19,000 का राउंड नंबर भी है, यहाँ से ये नीचे नहीं जाना चाहिए, यहाँ कहीं खुले साइडवेज और ब्रेक करे तो हमें एक अच्छा ट्रेड, बड़ा मैं टारगेट यहाँ कहीं तक का प्लान कर रहा था कि अच्छा ट्रेड मिलेगा, बट ये डायरेक्ट ही ऊपर खुल गया, ठीक है। अब अगर डायरेक्ट ऊपर खुल गया इतना, तो वहां से ऊपर तो नहीं जा सकता, ठीक है, तो ऊपर तो नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ से मैं सेल भी नहीं कर सकता क्योंकि ये सेलिंग एरिया भी इतना स्ट्रांग नहीं है। 160 का लेवल है, देखो 19,160, तो 160 कोई राउंड नंबर तो नहीं है, या तो 200 को टच करता, या फिर इस हाई को टच कर लेता, यहाँ से एग्रेसिव सेलिंग आई, तब भी कुछ समझ आता है ना। तो यहाँ पे कोई सेल करने का सेंस नहीं बनता था इतना कुछ। हाँ, इसमें ऑप्शन सेल करके आप थोड़ा बैठ सकते हो, बट यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा है जनरली, अगर मैं जनरली बोलूँ तो यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता कोई भी, क्योंकि यहाँ तो प्रॉपर रेजिस्टेंस पे हमें मिले, ठीक है, या फिर कहीं और। अब देखो, मैंने हम इसमें ये ट्रेड नहीं लेते, क्यों, क्योंकि हमारा प्लान था गैप अप, सॉरी, ऊपर के ट्रेड के लिए बाइंग के। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करके हमें बाइंग ट्रेड मिलता ना, हम उसको ही ट्रेड करते, क्योंकि हमारा ओवरऑल व्यू हमारा वही बन रहा था, ठीक है, हमारा और कोई व्यू नहीं बन रहा था। ये नहीं कि ऊपर खुल गया तो फिर डाउन ट्रेड ले लेंगे, क्यों ले लेंगे जब आपने प्लानिंग ही अपसाइड की हुई है, प्रॉपर आपको डेली चार्ट में एनालिसिस किया है, आपको अपसाइड ट्रेड दिख रहा है। अब अपसाइड अगर नहीं आपको ट्रेड मिला, वो डायरेक्टली इतने पॉइंट गैप अप में निकल गया, तो छोड़ दो ना, क्यों ट्रेड करना है फिर। अब हम वहीं पे फंसते हैं, हम जब वहां पे घुसने लगते हैं ना, तो वहां पे फिर लॉसेस होता है, क्योंकि हम अपने प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलते, प्लान से बाहर जाने लग जाते हैं, ठीक है, सिर्फ पैसा बनाने के चक्कर में कि हमें रोज ही ट्रेड करना नहीं। देखो, यहाँ से ब्रेक देता तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलता हमें, ठीक है, थोड़ा सा गैप भी खुलता ना अगर, तो भी चलता, यहाँ कहीं इतने एरिया में खुलता और पुल बैक लेता जैसे, तो वो चल जाता। इतना बड़ा गैप अप खुलने के बाद हमारा बाइंग ट्रेड तो कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे सेलिंग ट्रेड हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमने कल से जो इतना बड़ा प्लान किया, इतना टाइम दिया, वीकली चार्ट देखा, मंथली चार्ट देखा, 1 डे चार्ट देखा, 15 मिनट देखा, सभी चार्ट देखे, एनालाइज किया है। तो मैं सुबह उठकर गैप अप खोला तो एक ही मिनट में 5 मिनट का चार्ट देखकर डाउन साइड ट्रेड प्लान तो नहीं करने वाला,
ठीक है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक साइड हमने इतना जोर लगाया, इतना कुछ देखा, इतना कुछ समझा, फिर हमने ट्रेड प्लान किया, एक साइड हम कुछ भी नहीं देख रहे हैं, सिर्फ एक कैंडलों को देखकर सेलिंग का ट्रेड प्लान कर रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता, ठीक है, ऐसे नहीं। अब क्या होगा ना, अब इतने एरिया में जो बायर बैठे होंगे, ठीक है, वो भी अच्छे प्रॉफिट में है, वो भी ठीक ठाक मतलब उनका है। जो अब ये ऊपर खुला तो ऊपर डायरेक्ट नहीं जाता, तो ऊपर से फिर लोग सेलर भी ऐड हो जाते हैं, जो पोजिशनल, जो दोनों साइड हेज करके चलते हैं ना, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल वाले, तो अब वो इसको बीच में फंसा रखेंगे। अब ये कहीं नहीं जा पाएगा, क्योंकि देखो बीच में अब बीच में इसको ऊपर का लेवल ब्रेक करने के लिए भी 100 पॉइंट मूव करना पड़ेगा, नीचे का लेवल ब्रेक करने के लिए भी 100 पॉइंट मूव करना पड़ेगा, जो किसके लिए वो मुश्किल होगा। ना तो इधर जा पाएगा, ना ही उधर जा पाएगा, ठीक है, होने में कुछ भी हो सकता है, बट दिखने में तो ऐसा है कि ये नहीं जा पाएगा, क्योंकि दूर है, हम उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। क्योंकि अगर हमने यहाँ पे एंटर मान लो कर लिया, तो 100 पॉइंट के बाद हम मान लो यहाँ पे प्लान करते हैं ऊपर कि 100, तो उसमें 100 पॉइंट ऑलरेडी चल चुका होगा, लोगों के पास ऑलरेडी 100 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो वो कहीं भी बुक कर लेंगे तो हम फंस जाएंगे। तो इसमें कोई ट्रेड ऐसे बनता नहीं। हालांकि आपको दिख रहा होगा कि ये ऐसी ट्रेंड लाइन सी ब्रेकआउट हो गई, रीटेस्ट किया और ऊपर जा रहा है, ठीक है, आप छोटे छोटे स्कैल्पिंग ट्रेड या छोटे छोटे ट्रेड देख सकते हो, जो लाइव लाइव प्राइस एक्शन में दिखते हैं, वो तो थोड़े बहुत कर सकते हो, बट मैं वो नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं छोटे मोटे नहीं करता हूँ, मैं नॉर्मली जो प्लानिंग के अकॉर्डिंग होता है उसको ही करना प्रेफर करता हूँ। अब अगर आप देखोगे तो ये कहीं नहीं जा पाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखो ये इसका लेवल बन गया, ठीक है, इसको अब नीचे से इसने मुश्किल से ब्रेक किया है, तो उसके बाद इसके पास ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये सभी लेवल इसको रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। नीचे आएगा तो ये सपोर्ट बनेगा, इधर का सपोर्ट, इधर का सपोर्ट, ठीक है, तो ये इस जोन में फंसा रहेगा। अगर इस जोन से निकला भी तो ऊपर का ये रेजिस्टेंस आ जाएगा, नीचे को निकला तो ये कल की क्लोजिंग का रेजिस्टेंस सपोर्ट आ जाएगा, सॉरी, तो ये कहीं पे जा नहीं पाएगा। तो ऐसे ट्रेड हमें फंसते नहीं हम। अब देखो ना, हमने जो प्लान किया, जो दिख रहा था, जो चीजें थी, जो प्लान था, अब उसको अगर छोड़कर आप जब और चीजें करने लग जाते हो ना, फिर रोज ट्रेड करने के चक्कर में कि आज करना ही था, ये करना था, वो ब्रेकआउट हो गई, ट्रेंड लाइन ये हो गई, तब आप अपना जो ओवरऑल जो साइकोलॉजी बिल्ड कर रहे होते हो ना, वो आप खराब कर लेते हो। ठीक है, तो आप वो अपना साइकोलॉजी ओवरऑल खराब कर लेते हो, तो वो नहीं करना। अब आपको मैं दिखाता हूँ, एक चीज और बताता हूँ। देखो, मैं कल इसमें एंटर नहीं कर पाया, एक और चीज है, कल अगर जैसे ये था ना, तो मुझे समझ आया कि ये 2 दिन से काफी स्ट्रेच हो रहा है, छोटी छोटी कैंडल में जा रहा है, जा नहीं पा रहा, और ट्रेंड लाइन 45 डिग्री के करीब बन रही है, तो जो ऊपर कोई ब्रेक करेगी, तो मेरे से भी मिस हो गया इसका। हमें ऑप्शन बाय कर लेना चाहिए था, ठीक है, रिस्की थोड़ा होता है, बट उसमें आप अगर रिस्क मैनेज करके चलते तो जो पोजिशनली ट्रेड अगर ले सकते हो, तो 19,000 का, जहाँ 19,050 का, ठीक है, जहाँ 19,100 का, ठीक है, ये कुछ आप ऑप्शन बाय कर सकते थे। ये कुछ चल रहे होंगे 30 रुपए पे, कुछ 25-20 रुपए पे चल रहा होगा, कोई 15 रुपए पे होगा, इनमें से बाय कर सकते हैं। एक मेरे ख्याल ये 100 वाला तो 15 रुपए के करीब ही चल रहा था कल क्लोजिंग के टाइम, कल इस क्लोजिंग के टाइम। और एक मिनट में दिखा देता हूँ। हाँ, ये 15 रुपए पे चल रहा था 19,100 का। तो अगर इसको कल पोजिशनली हम बाय कर लेते 15,100 वाले को, क्योंकि दिख तो रहा था कि वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, नीचे तो और नहीं जाएगा, तो अगर जाएगा जाएगा भी तो 15 पॉइंट का रिस्क आप लेकर चलो, ठीक है, कि जीरो हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, वो मॉर्निंग में जीरो भी तो नहीं होगा, ठीक है, कोई 7-8 पॉइंट ही डीके होगा, अगर ये नीचे भी खुला जाए, गैप डाउन भी खुला, जितना मर्जी बड़ा गैप डाउन खुल जाए, जीरो नहीं होने वाला था एकदम। तो ये एक ट्रेड लिया जा सकता था पोजिशनल बेसिस पे, 15 रुपए का था। इस पे जब फिर गैप अप ओपन हुआ और ऊपर जाने की कोशिश करी, तो इसने तकरीबन 70 75 के करीब हाई मारा, ठीक है, 75 भी छोड़ो, इसने 50 पॉइंट के करीब, तो ये ओपन ही हुआ था 15 से, तो ये ओपन होता ही हमें 30-35-40 पॉइंट, 50 पॉइंट हमें इसमें अच्छे खासे पॉइंट मिलते, तो हम उसको बुक कर सकते थे, ठीक है। आप ऐसी चीजें को प्लान भी कर सकते हो एक्सपायरी के पास, जब आपको लगे कि कुछ होगा। तो जब मैं पोजिशनल अभी प्लान करना ही शुरू करूंगा, अभी नहीं कर रहा हूँ थोड़ा, जब इसको करना शुरू करूंगा, तो ये चीजें मैं फिर पोजिशनल में कवर करूंगा। ये जो ऐसे गैप अप हो जाते हैं ना, तो इसको मैं फिर पोजिशनल में भी कवर करके उसमें इसको कैप्चर करूंगा, ठीक है। तो ये सिंपल था, क्योंकि देखो ना, ये यहाँ पे 2 दिन से प्रीमियम के इन्होंने पूरा खींच दिया प्रीमियम को, अब प्रीमियम कुछ नहीं बचा, प्रीमियम 15 रुपए बचा सिर्फ, कौन सा, ये 100 पॉइंट का, ठीक है।
अब अगर मान लो 19,000 पे मार्केट क्लोज हुई, 19,000 से ऊपर जाएगी भी तो 100 पॉइंट के करीब तो जो वो जाएगी, अगर ऊपर का ट्रेंड शुरू होता है यहाँ यहाँ कहीं तक तो जाएगा। तो ठीक है, तो जो 100 वाला प्रीमियम है, 50 मतलब 15 रुपए है जो वो 19,100 का प्रीमियम, वो आराम से आपको 50-60 पॉइंट तो दे ही देगा। तो आप उसको वहां पे बुक कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा था, अगर आप प्रीमियम चार्ट खोल कर देखना तो आपको पता चलेगा। ठीक है, एक मिनट में नहीं तो दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है वो प्रीमियम। देखो ये प्रीमियम पूरा नीचे आकर खिंच गया था। ठीक है, यहाँ पे ये सिर्फ आ गया 15 रुपए के करीब, यहाँ पे 15 रुपए पे आ गया था। 15 के बाद ये ओपन ही हुआ सीधा 45 पे। ठीक है, 45-50 के करीब ओपन हुआ, उसके बाद इसने एकदम से हाई लगाया, तकरीबन 80 के पास ये चला गया, 75 करीब करीब चला गया। तो 15 वाला देखो कोई भी रिस्क नहीं था इसमें, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग देखो ना, आप अपॉर्चुनिटीज देखो, मौके देखो आपको कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीजें आप कर सकते हो, कहाँ पे आपको लगता है कि मार्केट इस साइड तो जाएगी ही नहीं, तो एक्सपायरी में ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि देखो एक्सपायरी में ना, जब एक साइड पूरा पता चल जाता है कि एक साइड तो पूरा खिंच गया, जैसे 2 दिन से नीचे ही आकर पूरा खिंच गया था, तो और नीचे जाने का मतलब ही नहीं बनता था उसका। अब अगर हम देखें डेली चार्ट में, तो वहां पे नहीं बन, तो 5 मिनट में भी हमें कंफर्म हो रहा था कि ये धीरे धीरे करके स्ट्रेच हुआ है, तो ये ऐसे नहीं जाने वाला। तब आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो। ठीक है, कुछ 15 रुपए वाला या 10 रुपए वाला प्रीमियम बाय करके देख सकते हो, एक बार ट्राई कर सकते हो कि ये चले तो काफी अच्छा मिलेगा। लेकिन आपको उतना रिस्क मानकर चलना होगा। अगर मान लो 10 वाला बाय कर रहे हो या 15 वाला बाय कर रहे हो, तो ये मानकर चलना होगा कि कल को ओपन होते ही 15 जीरो हो सकते हैं, और जितना वो लॉस होगा उतना मैं क्या ले सकता हूँ कि नहीं। अगर उतना ले सकते हो तो आपको जाना चाहिए इस चीजों में भी। क्योंकि देखो ओवरनाइट जो ऐसा होता है जब, तो हमारा वो निकल जाता है ट्रेड, है ना। आप कोई ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ये निकल गया, उसके बाद हम कोई ट्रेड नहीं कर रहे, तो हमारा दिन निकल गया, खत्म, 24 घंटे जो है वो खत्म होगा। सो आपको ये देखना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद स्कैल्पिंग करना तो फिर बहुत बहुत कुछ है करने के लिए। अब जैसे ये देखो, ये 10 रुपए से उठ रहा है दोबारा से, तो जब इसने वो ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट करी है, 10 रुपए से 10-12 रुपए से उठ रहा है और 30-35 तक चला गया। ठीक है, तो ये चीजें तो बाद में तो चलो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वही है ना कि आप प्राइस को जितना अच्छा समझोगे, जितना अच्छे से समझना शुरू करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, आपको उतनी ही चीजें दिखेंगी। ठीक है, नहीं तो ऐसा ही है सब। ठीक है, सो ये कुछ चीजें। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी का चार्ट भी सिंपल था, उसमें भी कोई वो नहीं था। बैंक निफ्टी का देखो, 15 मिनट का कर लेते हैं। ये इसका पुराना हाई लगा हुआ था। ठीक है, और उसके बाद कल ये बिल्कुल साइडवेज था। तो सिंपल था कि अगर यहाँ से निकलता तो एक अच्छा ट्रेड मिलता। ठीक है, वही तो अगर साइडवेज खुलता तो। ठीक है, तो साइडवेज ये खुला नहीं, डायरेक्ट ऊपर खुला। अब डायरेक्ट ऊपर खुला है इस लेवल के, इस रेंज के ऊपर खुला है, तो हम बाय तो नहीं कर सकते, क्योंकि आगे फिर रेजिस्टेंस है। ठीक है, इतना गैप अप है, तो क्या पता कहाँ से नीचे आ जाए। तो ये ऊपर खुला और ऊपर जाने की कोशिश करी, डायरेक्ट इसको ब्रेक नहीं कर सकता ऊपर के लेवल को, क्योंकि ऑलरेडी वो 100-200-300 पॉइंट मूव कर चुका है ना। तो इजीली वहां से फिर थोड़ा सा लोग, ये बायर जो होते हैं प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, वहां से नए सेलर ऐड हो जाते हैं, तो वहां से नीचे लेकर आ गए। और ये कहाँ तक लेकर आए, सिंपल यहाँ तक कि ये कहीं लेकर आ गए। इसको देखो, पिछली क्लोजिंग यहाँ पर है और पिछला हाई, और यहाँ तक, तो यहाँ कहीं तक ये लेकर आए। तो ये एक ट्रेड था। ठीक है, अब देखो, मैंने इसमें सिर्फ ट्रेड प्लान किया था बाइंग का। ठीक है, तो अगर मैंने सिर्फ बाइंग का ट्रेड प्लान किया तो मैं सिर्फ बाइंग पे स्टिक रहूंगा, फिर मैं और कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, हाँ, अगर मैंने मान लो बाइंग का ट्रेड प्लान किया है, ठीक है, और मैं मेंटली कल से ही रेडी था कि अगर ये डायरेक्ट ऊपर खुला तो मैं यहाँ पे फिर एक सेलिंग का ट्रेड लूंगा, अगर मैं मान लो पहले से रेडी था इस सेलिंग ट्रेड के लिए, प्रॉफिट बुकिंग, ये जो ट्रेड होगा छोटे टाइम में, तो इसके लिए अगर मैं पहले से ही रेडी हूँ, कल से ही माइंड में बनाकर बैठा हूँ कि ये हुआ तो फिर ऐसा भी कर लेंगे, तो मैं इसमें ट्रेड लेता। अगर नहीं माइंड में अगर लेकर आए, फिर ट्रेड यहाँ पे लेने का कोई सेंस नहीं। फिर आप अभी की तो प्रॉफिट बना लोगे एक बार यहाँ पे, लेकिन लंबे टाइम के लिए आप अपनी साइकोलॉजी खराब कर रहे हो वहां पे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको। सिंपल
एक अगर व्यू बनाया उस पे स्टिक करो, उस पे करो, अगर उस पे नहीं बना तो आपने को दूसरा प्लान बी भी रखा हुआ है, तब आप उसको एक्टिवेट करो, नहीं तो वो नहीं करना। जैसे मैंने नहीं बनाया था ये ट्रेड, प्रॉफिट बुकिंग ट्रेड मैंने नहीं बनाया था, तो मैंने आज नहीं किया। हालांकि साफ दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है इतना बड़ा गैप अप है, नहीं ब्रेक कर सकता, मैंने 1000 बार बताया, मुझे भी ये ट्रेड दिख रहा है, बट मैंने भी वो नहीं किया है। ठीक है, तो ये हम ऐसे, क्योंकि ना पता क्या होता है, जिस साइड का ट्रेड आप प्लान करके बैठे हो ना, आपको पता है कि उस साइड मोमेंटम निकलेगा जो वो बहुत फास्ट आएगा, अच्छा मूवमेंट मिलेगा। ठीक है, जो दूसरी साइड आप ले रहे हो ना, उसके डायरेक्शन के उल्टा आप अपनी ट्रेड ले रहे हो, वो ट्रेड हो सकता है कि बहुत धीरे धीरे करके आए। जैसे ये तो काफी फास्ट आ गया, इसलिए इसमें पैसा बनता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन ज्यादातर ये जो मूव होता है ये धीरे धीरे आता है, स्लो आता है, तो वहां पर मोमेंटम नहीं मिलता, तो फिर आप फंस जाते हो। तो ऐसे ट्रेड जो होते हैं, जो जिसमें मैं 50% क्वांटिटी में ही जाता हूँ, ठीक है, अगर मान लो इसमें कर रहा हूँ 50% क्वांटिटी आता है, लेकिन वो भी मैं फिर सेलिंग में जाता हूँ, ऑप्शन सेलिंग में। ठीक है, ऑप्शन बाइंग में नहीं, क्योंकि ये मोमेंटम जो जो पुल बैक के लिए आता है दोबारा, ये उतना फास्ट नहीं आता। ठीक है, तो इसमें फिर पैसा बनना मुश्किल हो जाता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? एक ये देखो, निफ्टी 50 देखो एक बार, ये निफ्टी 50 का देखो, निफ्टी 50 का अगर आप देखोगे तो ये लो, ये खुला, ये थोड़ा सा नीचे आया, साइडवेज हुआ, थोड़ा सा और नीचे आया, बस उसके बाद गया ही नहीं। अगर मैं ऑप्शन बाय किया होता तो यहाँ पे शायद मुझे कुछ मिलता ही नहीं। ठीक है, थोड़े से पॉइंट मिलते, मेरा ना उधर का टारगेट होता ना इधर का टारगेट होता। अगर ऑप्शन सेलिंग में बैठा हूँ तो मैं आराम से बैठ सकता हूँ, स्टॉप लॉस की दिक्कत नहीं, क्योंकि साइडवेज भी अगर यहाँ पे भी हो जाएगा तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पे मैं जो सेकंड ट्रेड ऐसे प्लान करता हूँ वो 50% क्वांटिटी से, और वो ऑप्शन सेलिंग में प्लान करता हूँ। ठीक है, जो मेन ट्रेड होते हैं, जो बनाए होते हैं स्पेशल हमने प्लान किया होता है, वो 100% क्वांटिटी के साथ, और वो ऑप्शन बाइंग में हम कर सकते हैं, सेलिंग में भी कर सकते हैं, वो बाइंग में भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ट्रेड होते हैं जो बाइंग में नहीं करने होते, वो आपको भी पता है कि कहाँ कहाँ हम फंस जाते हैं बाइंग में, तो उस हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गए अपने इसके लॉजिक। तो आज हम इसमें कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ पे बायर है, ऊपर सेलर है, तो बीच में फंसा रह सकता है। ठीक है, इसका एक्सपायरी है तो बीच में ही ये जीरो करा देंगे। अब अब हमारा क्या रहेगा, अब हमारा रहता है एक बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस अगर देखा जाए ना, तो ये क्या कर रहा है, देखो ये कुछ नहीं, ये इसके नीचे आकर फॉल करके यहाँ पे होल्ड कर रहा है, बस होल्ड कर रहा है। ठीक है, और वीकली कैंडल देखो 3 हफ्ते से नीचे है, तो इस हफ्ता भी मैं रेड कैंडल एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, मैं इनसाइड कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जहाँ थोड़ी सी मैं ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, रेड में अभी इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये काफी नीचे आया हुआ है वीकली चार्ट में। तो यहाँ पे ये 2 दिन से नीचे से रिजेक्शन लिया था। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा फिर ऊपर खुला, रेड कैंडल सी बनी, तो अब हम इसमें एक बाइंग ट्रेड प्लान कर रहे थे। मैं कल भी बाइंग ट्रेड इसमें प्लान कर रहा था, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। हाँ, ये देखो, ये इसका ना एक यहाँ कहीं तक का पुल बैक पेंडिंग है, वो अभी आया नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो हम एक कल भी प्लान कर रहे थे, क्योंकि कल भी ये बिल्कुल निकलने ही वाला था यहाँ से, क्योंकि देखो यहाँ से नहीं चला था, ये गया, इसने यहाँ पे पुल बैक भी लिया 40-50% और होल्ड भी किया काफी टाइम से। ठीक है, तो यहाँ से ब्रेकआउट का एक बन रहा था कि ठीक है ब्रेकआउट देगा तो एक यहाँ पे एंट्री मिलेगी और इसके नीचे स्टॉप लॉस होगा, एक बड़ा टारगेट मिलेगा। हम देखो ये टारगेट हम वैसे सेट कर रहे हैं, हो सकता है ये 2-4 दिन में मिलता अगर ऊपर भी जाता, लेकिन हमें एक दिन में तो 60-70 पॉइंट तो करीबन चाहिए, उससे ज्यादा तो मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं 60-70 तो यहाँ पे मिल ही जाते। तो इसमें हमें कल को पॉइंट नहीं मिले, जिन्होंने अगर एंट्री करी भी होगी, इसके नीचे स्टॉप सेट भी हुआ होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो वो एक जेन्युइन ट्रेड हमने देख कर लिया था। बस ये था कि मार्केट भी इतनी नेगेटिव तो नहीं थी मार्केट, बट मार्केट थोड़ी सी ना साइडवेज टू नेगेटिव साइड ही रही, तो इसीलिए ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया ही नहीं। तो मुझे था कि ये ब्रेक कर दे, क्योंकि सेकंड हाफ में जब ये डाउन साइड ही ब्रेक कर दिया ओवरऑल मार्केट ने भी, तो फिर ये भी थोड़ा नीचे प्रेशर में आ गया। खैर, तो इसके बाद ये फिर यहाँ तक आया और यहाँ पे होल्ड किया। आज इसने देखो फिर वही चीज की, यहाँ पे खोला, फिर ऊपर ही जाने की कोशिश करी, मतलब वही 60-70 पॉइंट इसने दे दिया। अगर ये कल ही दे देता तो हमारा कल ही टारगेट डन हो जाता, बट ये हमारा टारगेट इसने वो खराब कर दिया, कल दिया नहीं। बट ठीक है, आज ये और ऊपर नहीं जाता, अगर ऊपर नहीं गया, क्यों?
क्योंकि ना ये कल क्लोज हुआ, यहाँ पे खुल गया इतना बड़ा गैप अप, तो गैप अप में इसने बहुत पॉइंट निकाल दिए। अगर ये मान लो कल की ऐसे ऊपर ही क्लोज होता और साइड में जाके खुलता, तो फिर ये हो सकता था ये टारगेट भी दे देता। जितने पॉइंट ये नीचे यहाँ पे गैप अप खुला ना, उतने पॉइंट और ऊपर ही पड़े थे, वो हमें ऊपर को मिल जाते अगर ये गैप अप नहीं खुलता। अब इतना गैप अप खुला है, तो गैप अप खुलकर इसको ब्रेक करके ज्यादा दूर तो जा नहीं सकता, फिर वो प्रेशर में आ गया। जैसे बाकी ओवरऑल मार्केट भी नेगेटिव पुल बैक के लिए नीचे आ गई, तो ये भी फिर नीचे की तरफ ही आ गया। बट ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये फिर से इतना नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वॉलेटाइल हुआ है अभी, ठीक है। थोड़े टारगेट दे नहीं रहा इंट्राडे में, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से करना पड़ेगा। ये इसकी छोटी सी रेंज बनी हुई है, ठीक है। ये जो इसकी रेंज बन गई चुकी है अभी, ये दोनों साइड मल्टी टाइम टेस्टेड है, ठीक है। दोनों साइड मल्टी टाइम टेस्टेड है, तो देखना होगा ये किस साइड जाता है और कैसे जाता है, ठीक है। स्ट्रेच ओवर नहीं जाना चाहिए, बीच में कहीं क्लोज हो जाए ना, तो इसके लिए फिर दोनों साइड ब्रेक करना इजी रहेगा, जिधर को भी इसने जाना होगा, ठीक है। तो अभी इस हफ्ते तो हम थोड़ा ऊपर का ही सोच रहे हैं, जहाँ इनसाइड कैंडल ही सोच रहे हैं, तो हो सकता है इस हफ्ते भी इसके बीच में क्लोज हो जाए, नेक्स्ट वीक से ये कुछ अपना मोमेंटम करे। अब कल का दिन ही बचा है आज के बाद, तो कल भी शायद इसमें फंसा रहे, जहाँ थोड़ा बहुत देखते हैं किधर को ब्रेक करता है, ठीक। तो चलो ठीक है, आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ आई होंगी, ठीक है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं और भी डिस्कस करने को तो बहुत कुछ है, बट इतना टाइम नहीं है, फिर बाकी फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऐसी चीजों में हम ऑप्शन सेलिंग का प्लान करना चाहिए, ऑप्शन बाई नहीं, क्योंकि ये ट्रेड देखो यहाँ पे कोई पैटर्न वैटर्न तो खास बना नहीं है, ठीक है। कोई एम पैटर्न 5 मिनट में, या कोई हेड एंड शोल्डर नहीं है, तो छोटे टाइम में देखकर थोड़ा रिस्की ट्रेड लेना पड़ता है। तो रिस्की ट्रेड में हमेशा ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें आपकी थोड़ी बहुत गलतियां भी होंगी, तो वो ऑप्शन सेलिंग आपकी मैनेज कर लेंगी। बाय करोगे तो वो मैनेज नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि इतना बड़ा गैप खुलने के बाद डायरेक्ट बैक टू बैक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो वो कभी भी उस लेवल को ब्रेक नहीं करता, ठीक है। कभी कभार कर देता होगा 100 में से एक बार दो बार, बट ज्यादातर वो नहीं होता है, तो नहीं चाहता। वो तब करता है जब कोई बहुत बड़ी न्यूज हो या कुछ बहुत बड़ा कुछ चल रहा हो, तब वो होता है, ठीक है। तो चलो ठीक है, आई होप तो आपको समझ आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काफी लंबी वीडियो हो गई है, सो बाय।